Student, today we are continue unit number 7 P block element. Now let's start with dioxygen. Dioxygen की प्रिपरेशन हम फर्स्ट देखेंगे. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन. तो क्लोरेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा. तो डाइऑक्सीजन यहाँ से इस तरीके से ऑब्टेन हो सकता है. नेक्स्ट प्रोसेस है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड मेटल्स. मेटल के ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा, जैसे कि सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड एंड लीड डाइऑक्साइड. इन सब को हम डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा. अनदर डिकम्पोजिशन इज ऑफ ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो ऑक्सीजन ऑब्टेन होगा. नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. कमर्शियल स्केल पे डाइऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए इस वाटर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है. एंड ऑन लार्ज स्केल डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर, फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देन remaining gas are liquefied in fractional distillation to give nitrogen and oxygen. इस प्रोसेस में एयर की इम्प्योरिटीज को रिमूव करके एयर को हीट किया जाता है और इसे कंप्रेस किया जाता है. फिर इस एयर को कूल करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके -20 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विडफाइड किया जाता है. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्सीजन. डाइऑक्सीजन इज ए स्टेबल बॉन्ड डिसोसिएशन एथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हाई. इट्स ए 493.4 kilojoule mole inverse. Dioxygen react at higher temperature because it is form a stable bond. Once reaction is start, it occurs it once. जब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो कंटिन्यू रिएक्शन चलती रहती है. डाइऑक्सीजन रिएक्ट विथ मेटल, जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. जब ये नॉन मेटल्स जैसे कि फॉस्फोरस और कार्बन इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये डाइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, डाइऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कार्बन के साथ रिएक्ट करके. नेक्स्ट है रिएक्ट विथ कंपाउंड. कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है. जिंक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. मीथेन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं. यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज यूज बाय एनिमल्स इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होता है. कंप्रेस ऑक्सीजन टैंक्स यूज बाय माउंटेनर्स. माउंटेनर्स यूज करते हैं. जो सी में जाते हैं, ओशंस में जाते हैं, वो डाइवर्स यूज करते हैं. ऑक्सीजन सिलेंडर इज ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है. लिक्विड गैस ऑक्सीजन इज़ यूज इन बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट में यूज़ होता है. ऑक्सीजन गैस इज़ यूज फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज़ होता है. एंड कटिंग ऑफ मेटल्स को कट करने के लिए भी यूज़ होता है. ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो यूज इन कंबशन प्रोसेस. कंबशन प्रोसेस में भी यूज़ होता है. जब कोई चीज़ बर्न कर रही है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न करेगी. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल नॉट बर्न, ये बर्न नहीं करेगा. ऑक्साइड. द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड. ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उस कंपाउंड को कहेंगे ऑक्साइड. नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्साइड. ऑक्साइड इज क्लासिफाइड इन सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड. Simple oxide is behaves as acid, neutral, basic oxide according to their dilution in water. Okay, and mixed oxide is M2O3, Fe3O4 and PbO3. ये जो ऑक्साइड्स है ये दो सिंपल ऑक्साइड्स को फॉर्म करके मिक्स ऑक्साइड बनता है. नाउ सिंपल ऑक्साइड. In this oxide, oxidation state of oxygen is always 2. Example है MgO and Al2O3. Now acidic oxide. Acidic oxide combined with water give acid is called acidic oxide.
वो ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन होके एसिड प्रोड्यूस करेंगे उन्हें कहेंगे एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड विच कंबाइन विथ वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। बेसिक सॉल्यूशन देंगे तो उन्हें कहेंगे हम बेसिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? द ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, दिस ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, उन ऑक्साइड को कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके एग्जांपल है SiO2 एंड ZnO। नाउ न्यूट्रल ऑक्साइड द ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विथ एसिड और नॉर विथ बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, ये एसिडिक, इनका जो कैरेक्टर है ऑक्साइड का, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर जो है वो इस तरीके से शो करते हैं। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो जैसे हम Cl2O7 को देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहाँ पे Na2O जो O है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ओके, ओजोन इज एन एलेट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये एलेट्रोपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन जो है O2 में एग्जिट करता है और ओजोन O3 में। इट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमोसफियर अबाउट 20 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ के जो सरफेस है इसके से 20 किलोमीटर सरफेस पे ओजोन लेयर होता है। ओजोन इज फॉर्म बाय ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन फॉर्म करते हैं। दिस ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ये ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रे से हमको प्रोटेक्ट करता है, एक छतरी का काम करता है। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू प्योर गोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन इन स्पेशली डिजाइन एपरेटस इज कॉल्ड ओजोनाइजर। ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस को ओजोनाइजर कहते हैं। इसमें यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज इसके अंदर पास किया जाता है और फिर इसमें ऑक्सीजन को पास किया जाता है। तो ये ऑक्सीजन आपस में ऑक्सीजन जो है वो O2 मॉलिक्यूल ये ब्रेक होके एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं और ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके O3 फॉर्म कर देते हैं। ओके, तो इनमें जो इनको साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओजोन जो है वो पेल ब्लू कलर का गैस है विथ हैविंग पंजेंट ऑर्डर। जब ये लिक्विड में होता है तो डार्क ब्लू कलर शो करता है, और जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब ये वायलेट ब्लैक कलर शो करता है। इट इज़ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है O3। ओजोन इज हैवियर देन एयर से हैवियर है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 385 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 24 केल्विन। व्हेन इनहेल्ड, जब हम ओजोन को इनहेल कर देते हैं तो हमें हेडेक या फिर नोजिया हो जाता है। It is about 1.5 times heavier than air and has vapor density of ozone is 2.4. It is slightly soluble in water but more soluble in organic solvent like turpentine oil and carbon tetrachloride. Ozone is diamagnetic. Now, chemical property of ozone. Ozone is unstable compound. Pure ओजोन डिकम्पोज एक्सप्लोजिवली। प्योर ऑक्सीजन जो होता है वो डिकम्पोज होता है तो एक्सप्लोजिवली डिकम्पोज हो जाता है, और द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन। जब ओजोन जो है वो डिकम्पोज होता है तो ऑक्सीजन प्लस O फॉर्म करता है। ये ऑक्सीजन को एटॉमिक नेसेंट ऑक्सीजन या फिर एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ O3 जो है वही ये ब्रेक हो जाता है O2 में और O में, इसकी वजह से शो करता है। इट ऑक्सीडाइज लीड सल्फाइड एंड टू लीड सल्फेट।
लीड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है लीड सल्फेट में, और सेम इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड को में से आयोडीन को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर प्रॉपर्टीज में property, ozone reduce peroxide to oxide and turns it gas to reduce oxygen. For example, पेरोक्साइड जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। इसी तरह बेरियम डाइऑक्साइड जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करके बेरियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। नाउ डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन वेरी रैपिडली विथ ओजोन। नाइट्रोजन ऑक्साइड वो है ओजोन के साथ वेरी रैपिडली कंबाइन करता है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आता कहाँ से है? ये सुपरसोनिक जो जेट एरोप्लेन्स हैं उनमें से प्रोड्यूस होता है, और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है अनदर ओजोन लेयर इज व्हाट? फेरोन्स। जो फेरोन्स यूज़ होते हैं एरोसोल स्प्रेस में एंड रेफ्रिजरेटर्स में, तो वो भी फेरोन्स ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें बेंट शेप में है और इसमें 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसकी जो बॉन्ड एंगल है वो है 117 डिग्री, जबकि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 128 पिकोमीटर है। इसके 2 रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं इस तरीके के। जब इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके साथ कंबाइन होकर ये फॉर्म करता है, उसके बाद ये इस तरीके से रेजोनेंट्स आपस में करते रहते हैं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ ओजोन। ओजोन का यूज़, इट्स प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। जो ऊपर यूवी रेज आती हैं सन में से, वो ओजोन क्या करता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट यूजेस है इट यूज टू स्टेरिलाइज एयर एंड वाटर। एयर और वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज़ होता है। यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर स्टार्च, फ्लोर, ऑयल्स एंड वैक्स। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। टॉक्सिक होने की वजह से ये डिसइंफेक्ट एंड जर्मिसाइड्स में भी यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क एंड सिंथेटिक कैम्फोर। सिंथेटिक कैम्फोर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेडिसिन में और एंस्थेटिक में भी यूज़ होते हैं। ओजोन थेरेपी, सर्जरी, डेंटल केयर, ऑप्टिकल केयर, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। ओके।